लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो।
हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए। सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें। ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर
विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। तपर्पण के बाद सेशन की समाप्ति करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपको बहुत सहयोग करते। टॉप 3 लोगों को चुनना है और टॉप 3 लोग जिनके साथ आपकी अनबन होती है। ये 3 और 3 6 लोग हैं जो इनको आप क्या कहने वाले हो? थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। फिर आप मिरेकल देखने वाले हो अपने जीवन में, क्योंकि जो अच्छा व्यवहार करते हैं हम उनकी कदर जानते ही नहीं है। उनकी कदर नहीं है, इसलिए नेगेटिव लोगों को आना पड़ता है। नेगेटिव लोग क्यों चाहिए? उनकी वजह से आपको अच्छे लोगों की कदर होती है, वरना अच्छे लोगों की कदर ही नहीं होगी। सोचकर देखो आपके जीवन में कितने अच्छे लोग भी हैं, आप उनकी कदर ही नहीं करते। अब नए तरीके से देखो। आज कैसे देखेंगे? जो लोग आपके जीवन में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको आपको बोलकर बोलना है। घर जाएंगे ना, उनको बोलकर भी बोलना, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। और जिनके साथ अनबन है उनको बोलकर नहीं बोलना है, उनके लिए मन में, उनके लिए मन में। मगर पहले आप कन्विंस हो जाओ कि ऐसे लोगों के साथ हम क्यों कहें थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। तो पहले आपको समझना होगा कि ये लोग मुझे एक्चुअली में कौन सी ट्रेनिंग दे रहे। सबसे बड़ी ट्रेनिंग पेशेंस की। आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है धीरज की। जो लोग आपके साथ नेगेटिवली चलते हैं, अनबन है जिनके साथ, वो आपको ट्रेनिंग दे रहे पेशेंस की। आपकी योग्यता बढ़ा रहे, आपको मालूम नहीं है, आपकी स्किल बढ़ा रहे हैं। ये लोग आपके जीवन में आपसे खोज करवाते हैं, आपसे मनन करवाते हैं, और कुछ जगहों पर आप मनमानी करते हो बहुत, और आपको मालूम ही नहीं होता है। आपको उसका दर्शन करवाते हैं, आपको दर्शन करवाते, कुछ जगहों पर तुम मनमानी करते हो। तो आपके अंदर का हर अंधेरा कोना प्रकाशित करने के लिए आपके जीवन में पॉजिटिव लोग भी है और कुछ लोग हैं जिनसे अनबन है। दोनों के लिए हर दिन रात जब आप सोए हैं और वो पर्सन भी सोया है, तब ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ।
तो जिनके साथ अनबन है ना, आप देखोगे अनबन खत्म हो जाएगी, अनबन जो है खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में आज तक क्या जा रहा था, मैं तुमसे नफरत करता हूं, आई हेट यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। भले आप बोलते नहीं थे ये शब्द एग्जैक्टली, मगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, मगर आपके विचार उस तरह जाते थे, आपको भी पता नहीं था। अब आप कॉन्शियसली क्या करोगे, मेरे जीवन में रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।